सजनों ये कहना तो बड़ा सरल है कि जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए, पर जब परिस्थितियां बदलती हैं ना तो सजनों उस समय उन परिस्थितियों में जीना बड़ा कठिन होता है, जीना बड़ा मुश्किल होता है महाराज, बड़ा कठिन होता है। सुदामा जी महाराज जिनके बच्चे पूरे महीने एकादशी का व्रत करते हैं, पर सुदामा ने कभी भगवान को दोष नहीं दिया, कभी नहीं कहा कि तूने हमारे लिए किया क्या, कभी दोष नहीं दिया। अब सजनों सुदामा तो भूखे रह सकते हैं, सुदामा की पत्नी भी भूखी रह सकती है, लेकिन एक माँ अपने बच्चों को कैसे भूखा देख सकती है? माँ वो है जो खुद तो भूखी रहती है पर अपनी औलाद को कभी भूखा नहीं देख सकती, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा। कपड़े सी के वो, आंसू पी के वो, भूखी खुद रह के तुझको खिलाती रही। एक दिन आएगा गम खो जाएगा, मेरे कांटों को कलियां बना देगा। माँ की एक आस खुशी है क्या, मेरे कांटे फूल बनेंगे, पर सजनों वो कांटे कभी फूल नहीं बनते, वो कांटे लोहे की सूल बन जाते हैं, फूल नहीं बनते। और जब कांटे लोहे की सूल बन जाते हैं तब माँ का हृदय रोता है। हाँ? जिस माँ ने नन्हे से जीव को अपने खून से सींच करके बड़ा किया, पाला पोसा, गर्दन नहीं संभाल पाता था गर्दन संभाली, मलमूत्र धोया, एक आस थी एक दिन आएगा गम खो जाएगा, मेरे कांटों को कलियां बना देगा। पर जरा विचार करो, क्या माँ के कांटे फूल बने? बेटा बड़ा हुआ, छोटी सी बात को लेकर के माँ बाप को आंख दिखा करके बोला तूने किया क्या है मेरे लिए? छोटा कहता है बड़े के लिए, बड़ा कहता है छोटे के लिए। सजनों हमें माँ बाप ने ये शरीर दे दिया, ये बहुत बड़ी बात है। अगर धन कम मिला या ज्यादा मिला ठीक है, तुम्हारा अपना दर्द अपनी जगह है, पर कभी माँ बाप को ऊंची आवाज में कुछ बोलना मत। ऊंची आवाज में कुछ मत बोलना, अधिकार नहीं हमें बोलने का ऊंची आवाज में। आज माँ बाप के कांटे फूल नहीं बनते, माँ बाप के कांटे लोहे के सूल बन जाते हैं, और तब माँ बाप का हृदय रोता है। देखो 9 महीने गर्भ में रखा माँ ने, माँ नहीं रोई। पैदा करने में 1000 बिच्छू काटते हैं, इतना दर्द हुआ पर माँ नहीं रोई। लालन पालन में दुख हुआ, माँ नहीं रोई। पर सजनों जिस दिन औलाद ने सामने खड़े होकर के कहा तूने मेरे लिए किया क्या है, उस दिन माँ की आंख में आंसू आ गए। और अब पुराना एक एक दुख माँ को याद आता है, और माँ रोती हुई कहती है अरे बेटा तूने माँ की कदर नहीं जान, अरे बेटा तूने माँ की कदर नहीं जान। जब माँ ने तुझे दूध पिलाया, जब माँ ने तुझे दूध पिलाया, तब तूने माँ जानी, अरे बेटा तूने माँ की कदर नहीं जान, अरे बेटा तूने माँ की कदर नहीं जान। माँ मेरी माँ, माँ मेरी तुझे गर्भ में रखा दुख सारे हैं झेले, 9 महीना तुझे गर्भ में रखा दुख सारे हैं झेले। मन माँ भूला न समाए जब तू गोद में खेले, मन माँ भूला न समाए जब तू गोद में खेले। गोद खिलाए लोरी गाए, गोद खिलाए लोरी
तुझे सुलाती सूखे में गीले में सो जाती, तुझे सुलाती सूखे में गीले में सो जाती। पहले तुझको दूध पिलाती खुद भूखी रह जाती, पहले तुझको दूध पिलाती फिर भूखी सो जाती। माँ ने जब तुझे दूध पिलाया, माँ ने जब तुझे दूध पिलाया, तब तूने माँ जानी, अरे तूने माँ की कदर नहीं जानी, अरे तूने माँ की कदर नहीं जानी। मेरी माँ, और आज महाराज जब बेटे ने ये कहा कि तूने मेरे लिए किया क्या है, बड़ा कहता है छोटे के लिए, छोटा कहता है बड़े के लिए, तो माँ की आंखों में आंसू आ गया लोग, और एक एक दुख आज याद आ। पर मैंने कभी तेरे बारे में बुरा नहीं सोचा। तुझे जन्म दिया, रात भर सो नहीं पाती थी, भूखी रहती थी, प्यासी रहती थी, पर मैंने तेरे लिए कभी गलत नहीं सोचा। मैं खुद गीले में सोई, तुझे सूखे में सुलाया, पर मैंने कभी गलत नहीं। तू मुझसे पूछता है मैंने किया क्या है? हाँ? सजनों, धिक्कार है उस औलाद को, चाहे वो कितनी भगवान की कथा सुने, कितना ही मंदिर जाए, कितना ही सत्संग करे, जो अपनी माँ के सामने खड़ा होकर के जुबान लड़ाता है। माँ चाहे कैसी भी क्यों न हो, तुम चाहे कितने ज्ञानी बन जाओ, ध्यानी बन जाओ, पैसे वाले बन जाओ, माँ चाहे अनपढ़ हो, गंवार हो, गरीब हो, पर तुम्हें माँ के सामने बोलने का कोई अधिकार नहीं है। भगवान ने कोई अधिकार नहीं दिया। माँ अपने बेटे की खुशी के लिए माता पिता के पास जो भी था पूर्ण पावला रुपया दे ली, उसकी शादी की। शादी न हो रही थी, न जाने किस किस देवता के आगे हाथ जोड़े, भगवान मेरे बेटे की शादी हो जाए, शादी हो जाए, और जो भी अपने पास रकम थी सारी शादी में लगा दी। बड़ा हुआ तो मन में माने क्या क्या आस लगाई, बड़ा हुआ तो मन में माने क्या क्या आस लगाई। धूमधाम से शादी की फिर दुल्हन घर आई, धूमधाम से शादी की फिर दुल्हन घर आई। जादिन दुल्हन घर में आई, जादिन दुल्हन घर में आई, माँ बन गई नौकरानी, तूने माँ की कदर नहीं जानी, अरे तूने माँ की कदर नहीं जानी। भूल गया माँ को बेटा पत्नी का बना पुजारी, भूल गया माँ को बेटा को जूठन खाए में तारी, मोहन भोग खिलाए बहू को झूठ न खाए में तारी। माँ ने इस औलाद की खातिर, माँ ने इस औलाद के खातिर, माँ ने इस औलाद की खातिर, माँ ने इस औलाद के खातिर क्या क्या दी कुर्बानी, अरे बेटा तूने माँ की कदर नहीं जानी, अरे बेटा तूने माँ की कदर नहीं जानी। माँ मेरी माँ,
चौथेपन का हुआ सहारा बुढ़िया आस लगाए। चौथेपन का हुआ सहारा बेटा पास में आए। मरते दम माँ पानी मांगे बेटा पास न आए। माँ ने तुझको दूध पिलाया, माँ ने तुझको दूध पिलाया, तूने पिला सका पानी। तूने माँ की कदर नहीं जानी। अरे बेटा तूने माँ की कदर नहीं जानी। माँ जब चौथापन आया, बूढ़ी हो गई। सजनों, हर माँ बाप आशा करते हैं कि चौथेपन में बेटा मुझे पानी पिलाएगा, मेरी देखभाल करेगा। पर छोटी सी बात से नाराज होकर के बेटा अपनी बहू को लेकर के चला गया। माँ बाप पानी को तरस रहे हैं और बेटा बहू होटलों में शरबत पी रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। धिक्कार है ऐसे संसार को। कितने लोग ऐसे हैं बिहारी जी में फूल के बंगले बनाते हैं और उनके माँ बाप वृद्धाश्रम में जिंदगी काट रहे हैं। क्या फायदा है? क्या फायदा है ऐसी औलाद का? माँ बाप रोटियों को रो रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, दम घुट रहा है, कोई दवाई देने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। और बुढ़िया बूढ़ा पड़े पड़े प्यास के मारे तरसते रहे। और सजनों, दोनों के दोनों प्यासे मर गए। और जब मर गए, माँ ने तुझको खून पिलाया, दूध नहीं। भूखी रही, प्यासी रही, दूध कहां से आया? माँ का खून दूध बन करके आया। माँ ने तुझको खून पिलाया और उस खून के बदले में तू न पिला सका पानी। अरे बेटा, तूने माँ की कदर नहीं, तो उस खून के बदले में पानी नहीं पिला सका। पहले तुझे खून पिलाती रही और बाद में माँ खून के आंसू पीती रही। और सजनों, मरने के बाद बेटा आता है, ब्राह्मण जिमाता है। हाँ, मरने के बाद ब्राह्मण जिमाता है। न जाने क्या क्या ब्राह्मण जिमा रहा है, न जाने महाराज। बेटा गंगा जी ले जा रहा है, गया जी ले जा रहा है, पता नहीं क्या क्या महाराज कर रहा है। हाँ? माँ ने तुझको दूध पिलाया, तूने पिला सका पानी। अरे बेटा, तूने माँ की कदर नहीं जानी। जीते जी जल को तरसाई, मरते गंगा नहाई। 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 मन में इसरा दुखी आत्मा देख आंख भर आई। मन में इसरा दुखी आत्मा देख आंख भर आई। जाते जाते छोड़ चली माँ, जाते जाते छोड़ चली माँ, जग में एक इंसानी। अरे बेटा, तूने माँ की कदर नहीं जानी। अरे बेटा, तूने माँ की कदर नहीं जानी। माँ मेरी माँ, माँ मेरी जीते जी जल को तरसाई, मरते गंगा नहाई। कोई फायदा नहीं है मरने के बाद गंगा नहलाने का। सजनों, जीते जी ठंडी रोटी ठंडा पानी भी अगर माँ को मिल जाए, और ठंडा पानी नहीं, अगर बेटे की मीठी वाणी भी मिल जाए ना, तो माँ तो खुश है, भूखी रह के भी खुश है। कोई ऐसी माँ नहीं होती जो अपने बेटे को महाराज जबरदस्ती कि चाहे तू मर कर मुझे ला करके दे पैसा, ऐसा कभी नहीं। अगर बेटा मीठी वाणी बोलता है ना, तो माँ तो उसी में खुश है। और माँ लेकर के जाएगी कहाँ? हाँ,
आज तक माँ ने तुमको ही तो दिया है, अगर उसके पास कुछ बचेगा निकलेगा तुमको ही मिलेगा, जाएगा कहाँ माँ से? अरे माँ तो वो है कि सजनों चाहे कितना भी पैसा दे करके नौकरानी रखो, ईमानदारी से काम नहीं करेगी, पर वो बुढ़िया घर की चौकीदारी ईमानदारी से करती है, बच्चों की रखवाली ईमानदारी से करती है। बाप वो है जो एक फोकट का मुनीम है, तुम्हारी दुकान पे जाकर के बैठता है, फोकट का ईमानदार, 2 रोटी खाता है, कुछ नहीं चाहिए उसे, सारा धन दौलत तुम्हारे पास ही रहना है, पर फिर भी हम उन बूढ़ा बूढ़ी से मीठी वाणी नहीं बोल सकते। इससे ज्यादा धिक्कार हमारी जिंदगी और क्या होगी मेरे भाई? हाँ? माँ वो है सजनों कि जब बेटा बीमार होता है ना, पूरी रात जिंदगी पूरी रात जाग करके काट देती है और बार बार पूछती है बेटा कुछ खाएगा? बेटा चिल्ला के पड़ता, क्या बार बार पूछती है? तुझे मना कर दिया, नहीं खाऊंगा, बोल दिया ना। तभी बुरा नहीं मानेगी माँ, फिर पूछेगी थोड़ी देर बाद में, बेटा अब कैसी तबीयत है? ठीक है थोड़ी, हाँ कुछ लाऊं? और रात को 2 बजे भी बेटा बोल दे कि मैं कुछ खाऊंगा, तो सजनों चाहे कितनी ठंडी भरी रात हो, माँ ठंडा भोजन उस बेटे के लिए नहीं लाएगी ना, रात को उसके लिए गर्म बनाएगी। मेरा बेटा बीमार है, ठंडी से कहीं और ज्यादा बीमार नहीं हो जाए, कल से कुछ खाया नहीं है, अब खाने के लिए बोला है, गर्म रोटी बना करके लाएगी उसके लिए। पर वही माँ जब बूढ़ी हो जाती है और बेटा जवान हो जाता है और माँ कहती है बेटा दवाई खानी है, रात को 2 बजे नहीं, सुबह के 9 बजे बोलती है बेटा ठंडी हो तो ही दे दे मेरे को, तो चिल्ला के पड़ती है बुढ़िया तू मर रही है क्या खाने के लिए? है बस खाओ 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 खाओ, और कोई काम नहीं है, खा लेना, चिल्ला के पड़ता है। तब महाराज माँ को वो दिन याद आते हैं। सजनों माँ वो है कि अगर बच्चा गलती भी कर दे और पिता जब उसको पीटने लगे तो माँ वो है जो सबसे पहले उसको अपने पास ले लेगी, पिता से बचाएगी। और जिनके माँ नहीं होती ना, उनको कोई नहीं बचाता, कभी बुआ शिकायत करती है, कभी दादी शिकायत करती है, कभी चाची, कभी ताई, और बाप जब मारता तो कोई छुड़ाने के लिए नहीं आता उनको। उसका नाम है माँ। और इसीलिए बहुत सुंदर कहा है, माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा। क्या अंबर और क्या ये धरती, क्या अंबर और क्या ये धरती, माँ की तुलना हो नहीं सकती। माँ की तुलना हो नहीं सकती। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा। माही मंदिर माही पूजा, माँ से बढ़कर कोई न दूजा। माँ मंदिर है, माँ पूजा है, माँ भगवान है। सजनों बूढ़ी माँ की हिम्मत नहीं होती जवान बेटे को अपनी तरफ से कुछ बात बोल सके, डर के बोलती है वो। बहू बेटे को माँ जब भी बोलती है ना, डर करके बोलती है, बड़ी मुश्किल से बोलती है। और उसमें ही बेटा अगर थोड़ा सा कड़वा हो जाए, इतना बोल जाए, तो दोबारा उस बुढ़िया की बोलने की हिम्मत नहीं होती। वो मरती हो ना तो पानी नहीं मांगती फिर डर के मारे महाराज। और जिस माँ के पति नहीं हो ना सजनों, वो माँ तो बेचारी किसी को बोलने लायक भी नहीं रहती।
पति हो तो पति को तो बोल देती महाराज, पर पति ने किसको बोलेगी वो? हाँ, किसको बोले? मां क्या है? महाराज श्री गंगा सिंह जी जिंदगी में कभी नहीं रोए, पर सजनों जब उनकी मां दुनिया छोड़ करके गई, इतने बड़े महाराज गंगा सिंह फूट फूट करके रोने लगे, सुबह सुबह करके रोने लगे। मंत्रियों ने कहा महाराज आपकी आंख में आंसू, आप रो रहे हो? तो गंगा सिंह ने कहा मंत्रियों, मुझे गंगा सिंह तो कहने वाले बहुत हैं, पर गंगिया कहने वाली मेरी मां मुझे छोड़ करके चली गई। और लोग जो गंगा सिंह कहते हैं ना, उसमें मुझे वो सुकून नहीं मिलता जो मेरी मां मुझे गंगिया कह के बुलाती थी ना, सुकून मिलता था। और जब मैं दुखी होता था ना, मां के आंचल में सर देकर के रोता था, और वो बूढ़ी के हाथ कप कपाते मेरे सर पे आते थे ना, सारा दुख अपने आप दूर हो जाता था, सारा कष्ट अपने आप दूर हो जाता था। उसका नाम है सजनों मां, जो खुद भूखी रह सकती है पर अपनी औलाद को कभी भूखा, अपनी औलाद को मां अपने आप को बेच देगी अगर औलाद की खुशी मिलती होगी तो। मां वो है, किसी के हाथ जोड़ने पड़े, पैर पकड़ने पड़े, झाड़ू करना पड़े, पोंछा करना पड़े, पर अपने बच्चे की खुशी के लिए वो अपने आप को बेचना पड़े तो बेच देगी, लेकिन महाराज अपने बच्चे की खुशी पहले देखेगी। उसका नाम है मां।